जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं खित्ता पोठोहार रावलपिंडी से MM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम डोक काला खान शमशाबाद UC 21-22 में मौजूद हैं और अल हाशिम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर तहरीक आम आदमी ने यहाँ पर एहतमाम किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का केक काटा जा रहा है। तो इस वक्त तमाम यहाँ पर कम्युनिटी मौजूद है और वो केक काटने की तकरीब बाकायदा तौर पर शुरू की जा रही है। और आप देखें कि तमाम बच्चे और कम्युनिटी के बड़े यहाँ पर मौजूद हैं और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का केक काट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इस मौका पर एडवोकेट जाहिद कियानी और राजा साजिद इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है तहरीक आम आदमी में। और अब चूँकि ये केक काटने की तकरीब जो है ये बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गई, केक काट लिया गया है। अब हम यहाँ पर मौजूद जो इस तहरीक के लोग हैं, जो ओहदेदार हैं, उनसे फ़र्दन हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। चूँकि अल हाशिम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन जो है, इसके मरकज़ी सदर जो हैं वो मलिक हाशिम महमूद हैं, जो कि UK में इस वक्त मुकीम हैं और अपने जो गरीब मुस्तहिकीन भाई हैं उनके लिए वहाँ से फ़ंड्स जनरेट करके तो यहाँ पर रावलपिंडी में भेजते हैं। जो इनके मसले मसाइल होते हैं वो भी हल करते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका मैं ज़िक्र करूँगा, जिसमें एडवोकेट जाहिद कियानी हैं, राजा साजिद हैं, उसके साथ साथ मुजम्मल है सेक्रेटरी फ़ाइनेंस और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तैयब कुरैशी हैं और कमर मुग़ल नायब सदर हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो सबसे पहले वो एडवोकेट जाहिद कियानी साहब से करूँगा। राय साहब, आपने बाकायदा तौर पर तहरीक आम आदमी में शिरकत की है, तो क्या समझते हुए आपने ये फ़ैसला किया? सर, ये सोचते हुए फ़ैसला किया कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इनका कि माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। और हर इंसान यही कह रहा है कि यार ये काम बहुत अच्छा है। और दूसरे नंबर पर कि अवाम की खिदमत करना है, तो अवाम की खिदमत के लिए कोई भी काम हो जो ना, तो उसमें हम लोग पेश हैं। क्योंकि हम लोग पहले भी समाजी काम करते थे, अब भी समाजी काम करेंगे, ये भी समाजी काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह भरपूर तावन करें और इंशाअल्लाह जो ना इस जो अदारे को मज़ीद और आगे बढ़ाएँ। और ख़ास करके हाशिम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म दिया। इससे पहले यहाँ पे नहीं था, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की, सब कुछ किया। और तैयब भाई जो है ना, वो कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की और यहाँ तक इसको पहुँचाया। और उम्मीद करते हैं मज़ीद और आगे जो ना अच्छा होगा। ठीक हो गया। हमारे साथ इस वक्त मुजम्मल जो है सेक्रेटरी फाइनेंस वो भी मौजूद है। मुजम्मल, क्या कहोगे? आपकी तहरीक में 2 बंदे नए शामिल हुए हैं, राजा साजिद और एडवोकेट जाहिद कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा सैद साहब और एडवोकेट जो से सैद साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारी NGO में है और इनको हम वेलकम करते हैं। अपनी NGO में हमारे साथ शरीक हुए। और उसके अलावा इंशाल्लाह हम UC 21 और UC 22 से दोनों तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके अलावा यानी कि जो भी गरीब तबका लोग हैं, जितने भी हैं, जिनके यानी कि हालात, जिनके घर का चूल्हा नहीं चल सकता, उन सब की भी हम भरपूर मदद कर रहे हैं। और मैं बस ये कहूँगा कि इंशाल्लाह UC 21 और 22 में जो हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तैयब साहब को इंशाल्लाह आगे किया हमने, तो इसी तरह यानी कि हमारा सिलसिला चलता रहेगा। जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर केक जो है वो काटा जा चुका है। अब मेरे साथ जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है तैयब कुरैशी, मैं उनसे भी इसी हवाले से बातचीत करूँगा। तैयब, क्या कहेंगे? आपके इलेक्शन भी जो है वो आ रहे हैं, UC 21-22 के बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं, तो उस हवाले से क्या तैयारी है? आपने क्या सोच के इलेक्शन में हिस्सा लेने की ठानी है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ातून है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगों कलम तेरे हैं। रिसेंटली हमने तहरीक आम आदमी का इस प्लेटफॉर्म से, अल हाशिम हेल्पिंग हैंड की प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया है, जिसकी वजह हम इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर UC 21 से और 22 से लड़ने का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। और हम उन लोगों को इस चीज़ में शमूलियत का दावत देते हैं जो इस प्लेटफॉर्म का मतलब आना चाहते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं। ठीक हो गया। अभी हमारे साथ पास्टर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी इसी वाले से बात करेंगे।
कैसा लगा जी आज यहाँ पर केक काट के आपको 25 दिसंबर की जो खुशियाँ हैं उस हवाले से यहाँ पर हाशिम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और तहरीक आम आदमी ने एहतमाम किया कि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का केक काटा जाए, कैसा लगा आपको? जी, सबसे पहले तो मैं अल हाशिम हेल्पिंग हैंड का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मजहबी यगानगत को भी याद रखा है। ये बड़ी अहम बात है कि हम सब इस मुल्क में एक हैं और मिलकर इस सारे मुल्क का हिस्सा हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि आज इन्होंने क्रिसमस का केक काटा है और हमें इस बात का एहसास दिलाया कि ये हमारे साथ हैं और हम सब एक हैं। और यगानगत का जो ये मैसेज है ये अल हाशिम फाउंडेशन ने दिया है। मैं इनकी सारी मैनेजमेंट का, तमाम इस सारे प्रोग्राम का अपने अदारे की तरफ से, यतीम खाना, ये जो ऑर्फनेज जो मैं रन कर रहा हूँ CLF के नाम से, इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह मोहब्बत में, यगानगत में और एक होकर आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क का और इस कौम का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप जो ऑर्फन बच्चे हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास ऑर्फन हाउस में? इस वक्त हमारे पास वहाँ पे 20 बच्चे हैं जिनकी हम जो है वो निगहदाश्त कर रहे हैं। हम इनका खाना पीना, रहना सहना, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वहाँ पर हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यकीनन जी ये पास्टर साहब का बड़ा अच्छा कदम है। ऑर्फन बच्चों की जो कफ़ालत है ये बहुत बड़ा स्वाब का काम है और ये हर बंदा कर नहीं सकता। मेरे साथ इस वक्त इस तहरीक के जो नायब सदर हैं कमर मुग़ल, उनसे भी मैं बात करूँगा आज के इस इवेंट के हवाले से। कमर मुग़ल, क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो आपने इवेंट रखा था, केक कटिंग सेरेमनी थी और साथ साथ UC 21-22 के जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उस हवाले से भी बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये तकरीब रखने का मकसद यही था कि हम मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी यकता हैं, ठीक है। जितने भी आम आदमी हैं, हमारा मकसद यही है कि उन तक हमारी रसाई पहुंचे, ठीक है। उनको हम आगे लेके आएँ, उनको हम एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करें ताकि वो आगे आके कुछ एक्टिविटी कर सकें, हमारे साथ कदम बा कदम हमारे साथ चले, हम एक आवाज़ बने ताकि हम दूसरों के इस तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम इस तरह के बहुत अच्छे काम कर सकें, हम आगे हैं। और इलेक्शन में भी हम इसीलिए आगे आ रहे हैं कि जितने भी आम आदमी हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। हमारा ये प्लेटफॉर्म देने का मकसद यही है कि वो आगे आएँ, हमारे साथ हम आवाज़ बने और इस तारीख को आगे लेके चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं कमर मुग़ल के आम आदमी तहरीक जो है, बेसिकली इसका मकसद जो है कि जो आदमी आम आदमी है, यानी उसके मसाइल के हवाले से कि आम आदमी के मसाइल आम आदमी ही समझ सकता है। जी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए तहरीक आम आदमी बनाई गई है? जी बिल्कुल। जब भी कोई इलेक्शन का या कोई भी इस तरह की आवाज़ निकलती है तो उसमें वही ज़रूरतमंद बंदा ही आता है सामने, आम आदमी उठ के आता है, ठीक है। अमीर बंदा कभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, ये वही ज़रूरतमंद बंदा होता है जो आम आदमी होता है जो बाहर निकल के आता है। अब जब भी कभी कोई भी तकरीब होती है उसमें आप देखेंगे कि वो ज़रूरतमंद जो बंदा होता है वही हमेशा इसलिए आता है कि उसके कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे की बात हो, उसके कहीं ना कहीं कोई काम आ सके। तो हमारा आम आदमी रखने का मकसद ही यही था कि हमारी रसाई जो हो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी हो। ठीक है। वलीद यहाँ पे जी मेरे साथ मौजूद हैं, वलीद से भी इसी हवाले से बात करेंगे। वलीद, क्या कहोगे आज के इस इवेंट के हवाले से और आपके जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो तहरीक है आम आदमी, ये क्या आम लोगों के मसाइल हल कर रही है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का वेलकम करता हूँ तहे दिल से, जो इधर आए और इस तकरीब के इन्होंने चार चांद लगाए इन बच्चों ने, छोटे छोटे फूल हैं। तो और ये हमने तरीका आम आदमी रिसेंटली चलाई है। इसका मेन मकसद यही है कि जो आम आदमी तक हमारी रसाई हो। और जैसा कि आप जानते हैं अभी जाहिद कियानी साहब और साजिद साहब ने हमारे NGO ज्वाइन किया है, इनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। और जो नए जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको भी मैं ओपनली कहता हूँ आप आके हमारी NGO ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो हम वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह हम आगे अपनी मेहनत के साथ गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे। ठीक है।
नाज़रीन, अल हाशिम हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन जो है, इसके मरकज़ी सदर जो हैं वो है मलिक हाशिम महमूद, जो कि इस वक्त बैरून मुल्क में मुकीम है। अरसा 10 साल से वो वहाँ पे मुकीम है और तकरीबन 2-2.5 साल कबल ये फाउंडेशन बनाई गई थी। इस फाउंडेशन के बनाने का मकसद ये था कि शमसाबाद यूसी 21-22 के जो गरीब और पिसे हुए मुतवस्सित तबका के लोग जो मुस्तहकीन हैं, उनकी मदद करना था। चाहे बादो बारान हो, सैलाब हो या कोई भी नागहानी आफत हो, या वो लोग जिनके घरों तक राशन नहीं पहुंच सकता, उनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तो हाशिम जो है वो इनके लिए वहाँ से फ़ंड्स इकट्ठे करके भेजते हैं और इस NGO के प्लेटफार्म से लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इंसाफ हो, सेहत कार्ड हो, इंसाफ सेहत कार्ड हो, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, पका हुआ राशन और इसी तरह आटा, दीगर चीज़ें जो गुरबा में जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो तकसीम की जाती हैं। अल हाशिम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का बेसिकली मकसद यह है कि जो आम आदमी है उसके मसाइल हल होने चाहिए। अभी बल्दियाती इलेक्शन यूसी 21-22 में जो है वो होने वाले हैं और उन इलेक्शन में इनका हिस्सा लेना इसी मकसद की एक कड़ी है कि जो आम आदमी है उसके मसाइल को उजागर किया जाए, हल किया जाए। जाहिद कियानी साहब जो है एडवोकेट, मैं दोबारा उनसे इसी सिलसिले में बात करूँगा। राजा साद साहब आइएगा मेरे पास इस वक्त और ये बताइएगा कि जो आम आदमी है तहरीक, इसका असल मकसद क्या है, चूँकि आज आप बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। सर, इसका असल मकसद ये है कि जिसके घर माशाल्लाह राशन वगैरह का प्रॉब्लम हो रही है, जो गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, सतपोश लोग जो मांग सकते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ना अंदर खाने में हम लोगों को पता है कि यह वाकई ये अकदार हैं, उन लोगों के घर राशन पहुँचाना हमारा सिर्फ मकसद यही है कि गरीब लोगों के घर खाना पहुँचाना, राशन पहुँचाना। और सिर्फ जो हाशिम साहब माशाल्लाह काफ़ी टाइम से कर रहे थे और मैं भी समाजी काम कर रहा था, लेकिन अभी जो ना माशाल्लाह इसको जो ना मज़ीद आगे हम दोनों मिल के भाई और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से हाशिम साहब ने मुझे कहा जी कि आप हमारे साथ आ जाएँ। आप पहले भी कर रहे हैं तो अभी मज़ीद काम जो ना इसको हम और बढ़ाते हैं और बढ़ा के जो ना लोगों के साथ जितनी भी हो सकती है हेल्प करते हैं, जिसमें मतलब कि आपका सेहत कार्ड हो गया, इस तरह की जो ना, जैसे इमरान खान खुद भी बच के ये काम कर रहे हैं सेहत कार्ड वगैरह का, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस इदारे से इंशाल्लाह काम करें जो ना। ठीक, राजा साजिद साहब का ये कहना है कि एक नेक मकसद के लिए मैंने इस तहरीक में हिस्सा लिया है और जैसा कि मलिक हाशिम महमूद और दीगर जो यहाँ पर लोग शामिल थे, लेकिन अब इनके आने से मज़ीद इस तंजीम की मजबूती होगी और जो गरीब लोग हैं उनके मसले मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तो इस वक्त जो मरकज़ी सदर हैं मलिक हाशिम महमूद, उनका सिर्फ ये एक मकसद है कि जो गरीब हैं उनके मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। तो नाज़रीन, आज यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी पैदाइश का केक काटा गया, उनकी पैदाइश की खुशी जो है वो यहाँ पे मनाई गई और यहाँ पे आज जो तकरीब मुनक्कद की गई उसका मकसद ये था कि जो हमारे मुल्क में अक़लियतें हैं वो अपने त्यौहार, अपना हर किस्म का जो उनका ज़िंदगी गुजारने का एक तर्ज़ अमल है, आज़ादाना तरीके से वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या कहेंगे भैया, आज आपकी कम्युनिटी ने यहाँ पर केक काटा, आप लोगों के साथ एक इजहार किया गया मोहब्बत का। जी, मैं बड़ा खुश हूँ इनकी इस प्यार मोहब्बत के अखलाक से। इन्होंने हमारा साथ दिया और हमने मिल के क्रिसमस सेलिब्रेशन की। वैसे भी हेल्पिंग हैंड काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मैं काफ़ी अर्से से इनके साथ हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। थैंक यू। ठीक है, देखें जी, तमाम अक़लियतें पाकिस्तान का हुस्न है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहने में फ़ख्र है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं अपने त्यौहार मनाने में, अपनी ज़िंदगी गुजारने में, अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस करने में, अपनी मर्ज़ी से शादियां करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि आज यहाँ पर जो तकरीब का इनकाद किया गया उसमें तमाम जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, वो भी मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त अल हाशिम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का हिस्सा हैं और स्पेशली जो राजा साजिद हैं, ये बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं। इनकी शमूलियत से ये जो फलाही अदारा है मज़ीद लोगों की फलाह का काम करेगा। तो इसी के साथ खित्ता पोठोहार रावलपिंडी यूसी 21-22 शमसाबाद से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।